हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिश जी आप सबका स्वागत करता हूं ऑनलाइन ज्ञान में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिनोनिम्स के सेट में क्वेश्चन 45 तक बना लिया था। चलिए आगे उससे बढ़ते हैं 46 पे। बॉयस्टरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बॉयस्टरस का हमें सिनोनिम ढूंढना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉन्फ्लिक्टिंग, बी है नॉइजी, सी है टेस्टिमोनियल और डी है ग्रेटफुल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉइजी। बॉयस्टरस का मतलब होता है दोस्तों ठहाका लगाना या शोरगुल करना या ज़ोर ज़ोर से हंसना। बाकी दूसरे मीनिंग का भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग का होगा आपस में विरोध करना, मनमुटाव होना। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है दोस्तों किसी को भेंट करना, उपहार देना या कृतज्ञता जताना। और ऑप्शन डी है ग्रेटफुल, इसका भी मतलब होता है दोस्तों कृतज्ञ होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, काइमेरिकल का सिनोनिम क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए डेवलपिंग, बी है ब्रीफ, सी है डिस्टेंट और डी है फैंटास्टिक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों दूर। और काइमेरिकल का एक दूसरा मीनिंग भी होता है दोस्तों। काइमेरिकल का मतलब होता है इमेजिनेशन। एक और मीनिंग होता है काइमेरिकल का, इमेजिनेशन यानी इमेजिन करना, इमेजिन करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, बॉम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? हमारा वर्ड है अगला बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मीनिंग क्या होगा? चलिए सिनोनिम ढूंढते हैं इसका बॉम्बास्टिक का। ऑप्शन ए है सेंसिटिव, बी है पॉम्पस, सी है रैपिड और डी है सफिशिएंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉम्पस। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर बोलना या बढ़ा चढ़ाकर कोई काम करना, जिसे हम हिंदी में आडंबर कहते हैं। तो वही सेम मीनिंग होता है पॉम्पस का भी। बाकी दूसरे ऑप्शंस के भी हिंदी देख लेते हैं। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से और सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलरिक का मीनिंग क्या होता है? कॉलरिक का सिनोनिम हमें ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है म्यूजिकल, बी है एपिसोडिक, सी है हॉट हेडेड और डी है ग्लोबल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉट हेडेड। कॉलरिक का मीनिंग होता है दोस्तों गुस्सा करना। चलिए बाकी दूसरे मीनिंग भी देख लेते हैं। म्यूजिकल का होता है संगीतमय, एपिसोडिक का मतलब होता है प्रासंगिक और डी आपको पता ही है ग्लोबल यानी वैश्विक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 है हमारा चर्लिश का सिनोनिम हमें ढूंढना है। चर्लिश का सिनोनिम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है मरीन, बी है इकोनॉमिकल, सी है इम्पोलाइट और डी है कॉम्पैक्ट। चलिए राइट आंसर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इम्पोलाइट। चर्लिश का मतलब होता है दोस्तों देहाती, गंवार या असभ्य। बाकी दूसरे ऑप्शंस का भी हिंदी देख लेते हैं। मरीन हो गया आपका जल से संबंधित, इकोनॉमिकल हो गया आपका किफ़ायती और कॉम्पैक्ट हो गया आपका संगत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, ब्रैकिश का सिनोनिम हमें ढूंढना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केयरफुल, बी है साल्टी, सी है चोजन और डी है टफ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साल्टी। ब्रैकिश का मतलब होता है दोस्तों नमकीन, जिसका स्वाद क्या हो, नमक जैसा हो। बाकी दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शंस भी हैं। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, चोजन का मतलब होता है चुना गया, टफ का मतलब होता है मुश्किल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सिलिएटेड का सिनोनिम हमें ढूंढना है। ऑप्शन है आपका ए फुलिश, बी स्विफ्ट, सी अर्ली और डी हेयरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हेयरी। सिलिएटेड का मतलब होता है रोएदार। बाकी दूसरे ऑप्शंस का भी हिंदी देख लेते हैं। इसका आपको पता है मूर्ख, स्विफ्ट यानी आसानी से, लचीला, अर्ली यानी सवेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, सर्क्यूटस का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए ऑप्शन ए है आपका ए इनडायरेक्ट, बी कंप्लीट, सी ऑब्वियस
और डी अवेयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनडायरेक्ट यानी कि घुमावदार। बाकी दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। कंप्लीट यानी पूरा हो जाना, सी यानी ऑब्वियस का है स्पष्ट, डी है अवेयर जानकारी होना, सतर्क होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, ब्रेजेन का सिनोनिम क्या होना चाहिए। ब्रेजेन का चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेमलेस, बी है क्विक, सी है मॉडेस्ट और डी है प्लीजेंट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेमलेस यानी कि बेशर्म जिसे बोलते हैं। तो ब्रेजेन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बेशर्म। बाकी दूसरे भी देख लेते हैं ऑप्शंस। क्विक यानी जल्दबाजी जल्दी से, मॉडेस्ट यानी विनम्र, प्लीजेंट यानी सुखद। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, ब्रिंडल्ड का सिनोनिम हमें ढूंढना है। चलिए ऑप्शन देख लेते पहले। ऑप्शन ए है आपका इक्वाइन, बी है पैथेटिक, सी है हैस्टी और डी है स्पॉटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्पॉटेड। ब्रिंडल्ड का मीनिंग होता है दोस्तों चितकबरा या अलग अलग रंगों का। चलिए बाकी दूसरे भी ऑप्शन देख लेते हैं। इक्वाइन का मीनिंग होता है घोड़े से संबंधित, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। क्वेश्चन 57 पे ब्रोशर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। ब्रोशर जिसे हम लोग ब्रोचर बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए ओपनिंग, बी है पैम्पलेट, सी है सेंसर और डी है ब्यूरो। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पैम्पलेट। ब्रोशर का मतलब होता है किसी चीज़ किसी खास चीज़ के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन बुक जो होती है उससे हम सब बोलते हैं ब्रोशर। बाकी दूसरे मीनिंग भी देख लेते हैं। ओपनिंग का मतलब होता है खुलना, सेंसर का मतलब होता है नियंत्रण, ब्यूरो का मतलब होता है केंद्र या संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। सिटी का सिनोनिम हमें ढूंढना है दोस्तों। वैसे सिटी का मतलब सभी जानते ही हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गैल्वेनाइज, बी है विजुलाइज, सी है लोकेट और डी है कोट। तो चलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोकेट यानी कि पता लगाना। बाकी दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। गैल्वेनाइज का मतलब होता है प्रेरित करना, विजुलाइज का मतलब होता है कल्पना करना, कोट का मतलब होता है किसी के कथन को दोहराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम हमें ढूंढना है। ऑप्शन है आपका एबॉर्टिव, बी है सीक्रेट, सी है टेंजिबल और डी है डूम्ड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीक्रेट। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए मीनिंग की तरफ चलते हैं। एबॉर्टिव का मतलब होता है दयनीय, छोड़ देना, त्याग देना। सीक्रेट आपको पता ही है रहस्य, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सीक्रेट होगा। सी टेंजिबल का मतलब होता है स्पर्श या वास्तविक और डूम्ड का मतलब होता है अपराधी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया का सिनोनिम हमें ढूंढना है। क्लॉस्ट्रोफोबिया दोस्तों एग्ज़ाम में फोबिया से रिलेटेड भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फोबिया वाले पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। अभी चलिए इसका ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है आपका ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बी है फियर ऑफ स्पाइडर्स, सी है लव ऑफ बुक्स और डी है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमेशा ऑनलाइन ज्ञान को